जो मस्जिद मैंने आपको दिखाई, इस मस्जिद में 10 नमाजी शहीद हुए और कुछ नमाजी जख्मी हुए। इन रास्तों से गुजरते हुए मैं चाहूंगा कि आपको हम दिखाते रहे साथ साथ कि कितनी इमारतें हैं जिनको निशाना बनाया गया, जिन इमारतों को एक तरह से बुलडोज कर दिया गया, जिन इमारतों को तहबाला कर दिया गया, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपनी ताकत के नशे में बदमस्त होकर 20 साल तक यकतरफा तौर पर इस मुल्क पर बमबारी करते रहे। यहां पर उन्होंने अपनी फौज मुसल्लत किए रखी, ग्राउंड ट्रूप्स भी थे, जमीनी फौज भी, और फजाई बमबारी भी थी। मैं अब आपको कुछ घरों में लेकर जाऊंगा और आपको कुछ घर दिखाऊंगा और आपको लोगों से भी मिलाऊंगा यहां के, और जब आप उनके वाकयात सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि इन लोगों ने जो 20 साल इस मुल्क में गुजारे वो किस कर्ब के साथ गुजारे। इस वक्त जिस गांव में मैं मौजूद हूं, लोगर के ये गांव तालिबान का मरकज समझा जाता था। यहाँ तालिबान आप समझ लें कि उनके कई अहम कमांडर्स का ताल्लुक इस गांव से है। आज वो लोग यहाँ से निकल के और हुकूमत के मुख्तलिफ मामलात और निज़ाम को संभाल रहे हैं। ये जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इस घर को जिस तरह बर्बाद कर दिया बम्बार्डमेंट करने के बाद, आप इसका हशर देख रहे हैं। इस घर के मालिक का ताल्लुक ना अलकायदा से था, ना दाइश से था, ना तालिबान से था, ना तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से, ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, ना हिज़्ब इस्लामी से, ना हक्कानी ग्रुप, किसी से ताल्लुक नहीं था। इसके बावजूद इस घर को अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज ने बमबारी करके मलिया मेट कर दिया, और तासुफ का इजहार तक नहीं है अमेरिका को और उसके इत्तेहादी। ये एक घर नहीं, इस तरह के इसी गांव के अंदर, जिस गांव में मैं मौजूद हूं, इसी गांव में इस तरह के दर्जनों घर हैं जिन्हें बम्बार्डमेंट करने के बाद मलिया मेट कर दिया गया। इस घर में आखिर ऐसा क्या पड़ा हुआ था कि जिससे अमेरिका खाइफ था? आखिर इस घर में ऐसा क्या था कि जो अमेरिका की सलामती के लिए खतरा हो सकता था? आखिर इस घर में ऐसा कौन सा फर्द था जो अमेरिका को मोस्ट वांटेड होगा या मतलूब तरीन अफराद में शामिल होगा? पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर, बल्कि शायद दुनिया के किसी भी चैनल पर आप ये पहला प्रोग्राम देख रहे हैं गुज़श्ता 2-2.5 माह में, तालिबान के गढ़ लोगर सूबा से और तालिबान के इस अहम तरीन मरकज से। इस घर का एक नौजवान हमारे साथ है, इससे बात करते हैं। और उमैर यासर हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि क्या आपके घर में कोई ऐसा शख्स था जो अमेरिका को मतलूब हो सकता है, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ थी जिससे अमेरिका को खतरा था तो उसको लगा कि हमें इस घर पर बमबारी करनी चाहिए? ना दिमुक कोर के दाच सूट में वो मुगेले जंग हाल की हुई है, दिमुक कोरे बामवाशा मुगेले दजरी जंग हाल की हुई है। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ हमारे घर में नहीं थी, ना ही हमारे घर का कोई भी फर्द क्योंकि हुकूमत को या अमेरिका को मतलूब था। तो हम जब इधर थे, तो जब यहाँ पे एक भरपूर किस्म की जंग शुरू हुई, तो हम अपने फैमिली के साथ यहाँ से निकले और पीछे हमारे घर पर बमबारी हुई। जब यहाँ बमबारी शुरू हुई आपके घर पे, तो ये शायद जब तालिबान ने लोगर सूबे को फतह किया था उससे एक दिन पहले का वक्त है। दा बमबारी लगाची उलैत में वर्ष लगाने और मख के बमबारी उस। ये कह रहे हैं कि जिस दिन लोगर फतह हुआ, तालिबान ने जब यहाँ पे अपनी फतह हासिल की, उससे एक दिन पहले बमबारी यहाँ पे हुई। काफ़ी ज़्यादा जंग भी हुई आसपास, तो फिर उसके बाद बमबारी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तालिबान के पुल आलम के कमांडर, पुल आलम जो कि
कैपिटल है दारुल खलाफा लोगर सूबे का। कारी हिकमतुल्लाह संगरी, कारी हिकमतुल्लाह संगरी कमांड कर रहे थे तालिबान की उस फोर्स को जिस फोर्स ने पुल आलम पर कब्जा किया या पुल आलम को फतह किया। जब तालिबान जिला दर जिला फतह करते करते काबुल की जानिब बढ़ रहे थे तो पुल आलम को जो एक सूबे के कैपिटल को फतह किया वो कारी हिकमतुल्लाह संगरी ने फतह किया। और अमेरिका इनसे बहुत खौफ रहा, अमेरिका के ऊपर इनका बहुत रौब कायम रहा, क्योंकि ये सारा इलाका जो है ना सिर्फ ये यहाँ के मुकामी है बल्कि ये तालिबान का मरकज भी रहा ये इलाका। और ये कमांड करते रहे एक तवील अरसे तक तालिबान की फौज को। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए ये कितने अहम और मतलूब शख्स हो सकते हैं। हिकमतुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका के पास दुनिया के जदीद तरीन जहाज हैं, उसके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसके पास लोगों को सर्च करने की, ह्यूमन सर्च करने की टेक्नोलॉजी है, पैसा है उसके पास, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, राइफल्स हैं, जो नाम ले दुनिया का उसके पास है। तालिबान के पास इनमें से कुछ नहीं था सिवाय चंद इस किस्म के राइफल्स के या रॉकेट लॉन्चर्स के। तो आपने अमेरिका जैसी सुपर पावर को जिसके पास इतना कुछ था 20 साल आपने उसके साथ कैसे जंग लड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।